साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सैनिक सुविधा पर। साथियों, आज आपके सामने फिर से एक बार हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। तो साथियों, आज की वीडियो में बात करूँगा, हमारे बहुत सारे पेंशनर ऐसे हैं जो बहुत कम पेंशन ले रहे हैं। किसी को 10,000 कम पेंशन मिल रही है और किसी को 12,000 कम पेंशन मिल रही है। तो इन्हीं के बारे में बात होगी आज के वीडियो में। तो सैनिक भाइयों, इससे पहले मैं इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करूं, अगर आप सैनिक सुविधा चैनल से पहली बार जुड़े हैं और इसका हिस्सा नहीं है और इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो सैनिक सुविधा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसका बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि आने वाले वीडियो की महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को मिलती रहे। तो सैनिक भाइयों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, हमारे बहुत सारे सैनिक ऐसे हैं जिनको 20% डिसेबिलिटी मिली है, किसी को 19% मिली है और किसी को 22% डिसेबिलिटी मिली है। जो भी डिसेबिलिटी से पेंशन आए हैं तो उनमें बहुत सारे पेंशनर को उसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है। जो उनका रिलीज मेडिकल बोर्ड हुआ है, आरएमबी हुई है या इनवैलिड मेडिकल बोर्ड जो भी हुआ है, उसमें तो उनको 20% दिया गया, लेकिन उनको पेंशन में फ़ायदा नहीं दिया गया। और हमारे उन पेंशनरों को उसके बारे में पता भी नहीं है। वो जितनी पेंशन उनको मिल रही है बस उतनी ले रहे हैं, उतने में ही संतुष्ट हैं। लेकिन जब उनको इस चीज़ का पता लगेगा कि वो कितनी कम पेंशन ले रहे हैं, एक मैं आप लोगों को कोर्ट केस दिखाऊंगा और एक भारत सरकार का लेटर दिखाऊंगा जो हमारे डिसेबिलिटी पेंशन के लिए जारी किया गया था 2004 में। इन दो लेटरों के हवाले देकर मैं आपको पूरी बातें समझाऊंगा। तो साथियों, ऐसे पेंशन जो 20% डिसेबिलिटी जिनको मिली है लेकिन पेंशन में फ़ायदा नहीं मिल रहा है, उसके लिए सबसे पहले तो हम ये कोर्ट केस देखेंगे। जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, आर्मड फोर्स ट्रिब्यूनल कोलकाता बेंच, टीए नंबर 10/2024, MA 996/2014, डेट है इसकी 16 मार्च 2016। और ये इसमें जो जज हैं जस्टिस NK अग्रवाल, और इसमें जो मेंबर हैं ये हैं जर्नल गौतम मोर्टी, इसके मेंबर हैं। और जो एप्लीकेंट है, केस करने वाले, ये उनकी डिटेल है। ये इनका आर्मी नंबर है, ये सिपाही दिनेश कुमार है, ये इनके फादर का नाम है, और ये इनका विलेज है सोनचिरी, और पोस्ट ये है इनका, ये डिस्ट्रिक्ट नालंदा बिहार के हैं। और इसमें रिस्पोंडेंट है, रिस्पोंडेंट किसको बनाया गया है, देखिए रिस्पोंडेंट इसमें यूनियन ऑफ इंडिया आर्मी चीफ को बनाया गया है, दूसरा एडजुटेंट जनरल ब्रांच आर्मी हेडक्वार्टर को बनाया गया है, रिकॉर्ड ऑफिसर को बनाया गया है, और इसके अलावा ऑफिस चीफ CDA पेंशन PCDA को बनाया गया है। और दोस्तों, ये है इसका ऑर्डर, होनेबल जनरल गौतम मोर्टी मेंबर। तो इसमें क्या दिया गया है, दी एप्लीकेशन फाइल्ड बाय सेक्शन 14 AFT 2007 डिसेबिलिटी पेंशन फैक्ट अंडर। तो इसमें ये 5/12/1977 को इनरोल हुए आर्मी में, और ये जम्मू में पोस्टिंग आए 1988 में। उसके बाद इनको बैक में प्रॉब्लम हुई तो ये बेस हॉस्पिटल में भर्ती हुए। कब से कब तक भर्ती रहे दोस्तों, 17/5/88 से लेकर 30/6/1988। उसमें ये डिसेबिलिटी हुआ, 20% डिसेबिलिटी इनको दी गई। और जो इनकी टोटल सर्विस जो रही है वो रही है 15 साल 9 महीने 25 दिन, ये इनकी सर्विस है। और इनका जो ओपिनियन लिखा गया डिसेबिलिटी के लिए, परमानेंट डिसेबिलिटी दी गई इनको 20%, और ये साइन हुई 18/3/1993 को। उसके बाद यहाँ से तो इनको डिसेबिलिटी 20% दी गई, लेकिन PCDA की तरफ से इसको नील कर दिया गया, बिल्कुल इनको कोई फ़ायदा नहीं दिया गया 30/8/1994 को। ये इनकी पूरी केस की डिटेल है दोस्तों। और इनके केस में जो है, इन्होंने एक आर्मी हेडक्वार्टर के लेटर का हवाला दिया, जिस लेटर में 2004 से इस रूल को बदली करा गया है, जो 20% डिसेबिलिटी देने के बाद भी PCDA इनको पेंशन का फ़ायदा नहीं देता था, वो रूल बंद हो गया। तो वो लेटर भी साथ में इसकी अटैच किया हुआ है, वो लेटर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है वो लेटर, रिड्यूशन ऑफ कोर्ट केसेज, विड्रॉ फ्रॉम कंटेस्टिंग कोर्ट केस, फाइंडिंग IMB RMB अल्टर्ड बाय MAP PCDA। यानी कि जो MAP वाला रूल था इसको बंद कर दिया गया 2004 में दोस्तों। MAP क्या है, मेडिकल एडवाइजर पेंशन। यानी कि जो मेडिकल एडवाइजर पेंशन था, जैसे आपको RMB में 20% दे दिया, लेकिन मेडिकल एडवाइजर उसको चाहे तो आपका उतना रख सकता था,
चाहे तो उसको कैंसिल कर सकता था, वो उसके हाथ में था आपकी को पेंशन लाइफ टाइम दी जाए या नहीं दी जाए। ऐसे ही इस केस में हुआ है, उनको लाइफ टाइम पेंशन नहीं दी गई। लेकिन 2004 में ये रूल बंद कर दिया गया, क्योंकि बहुत सारे इस प्रकार के केस आ रहे थे और सरकार का खर्चा बढ़ रहा था। तो इसमें यही कह दिया गया इस रूल को बंद करके उसके बाद में जिसको भी 20% से ज़्यादा है उसको पेंशन दे दी जाए। तो देखिए इसमें भी इस प्रकार से आदेश किया गया है दोस्तों। फॉर द रीजन मेंशन अबव द एप्लीकेशन इज अलाउड, द एप्लीकेंट इज इंटाइटल्ड फॉर ग्रांट of disability pension taking his disability at 20, which has to be rounding up to 50% as per government circular issued in year 2001 for life. Arrear however will be restricted to 3-year period in filing the petition, 3-year period 28/4/2014 with 6% interest arrear. The payment shall commence with 3 months of receipt of this order. तो इसमें यही कहा गया है इनकी एप्लीकेशन को अलाउ किया जाता है और एप्लीकेंट जो डिसेबिलिटी पेंशन के लिए इंटाइटल्ड है उनको उसका ग्रांट दिया जाए 20% डिसेबिलिटी के साथ में, और जो 2001 का सर्कुलर है उसके हिसाब से 50% के में काउंट किया जाएगा और उनको 3 साल का एरियर दिया जाएगा जो उन्होंने केस फाइल किया गया है जब से, यानी कि 28/4/2014 से 6% ब्याज के साथ इनको एरियर इसका दिया जाएगा और वो 3 महीने के अंदर अंदर देने के लिए आदेश जारी किया गया है। तो दोस्तों आप में से बहुत सारे पेंशनर ऐसे होंगे जो 2004 से पहले हैं। लगभग मैं आपको बता रहा हूँ आपके 50% से भी ज़्यादा डिसेबिलिटी पेंशन वाले ऐसे हैं 2004 से पहले वाले जिनको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिल रही है लेकिन उनको नहीं पता है। तो इस लेटर का आप हवाला देते हुए आप अपने PCDO को लिख सकते हैं, अपने रिकॉर्ड ऑफिस को लिख सकते हैं, CPG ग्राम पे पहले कंप्लेंट डाल सकते हैं कि उनको भी डिसेबिलिटी पेंशन दी जाए, क्योंकि जिसको 20% पहले डिसेबिलिटी पेंशन दी गई थी तो उन लोगों को पहले फ़ायदा नहीं दिया गया, क्योंकि पहले ये रूल था लेकिन उस रूल को अभी ख़त्म कर दिया 2004 में और सभी के लिए आदेश कर दिया गया, यानी कि जो भी केस डालेगा उन सभी को दे दिया जाए। तो इसमें 2004 से पहले वालों को केस डालने की ज़रूरत है। और दोस्तों इसमें कम से कम बता रहा हूँ आप लोगों का, जैसे इनको पेंशन में कम से कम 10,000 रुपये महीना का फ़ायदा इनको होगा, और हमारे दूसरे अगर पेंशनर फ़ायदा लेना चाहते हैं, अगर कोई हवलदार है तो उसको 12 से 13,000 का फ़ायदा होगा। तो सैनिक भाइयों आज की वीडियो में यही थी मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी। मेरे द्वारा इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को समय समय पर अपने वीडियो में दी जाती है और आगे भी दी जाती रहेगी। आप लोगों के लिए इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो बनाए जाते हैं। तो सैनिक भाइयों मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।